हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। मैं हूं कल्याणी और आपके लिए आज लेकर आई हूं एक नया टॉपिक जो कि बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में का है एंजाइम, जिसमें हम देखने वाले हैं डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम इनहिबिशन एंड लास्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन। ये जो टॉपिक है एग्जाम बेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो एंड तक वीडियो जरूर देखें। तो देखिए पहले डेफिनेशन। Enzymes are biocatalyzed synthesized by living cell. They are protein in nature, colloidal and thermolabile in character and specific in their action. तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम आर दी बायोकैटालिस्ट होते हैं, कैटालिस्ट होते हैं जो कि बायो यानी बायोलॉजिकल सिस्टम में एज अ कैटालिस्ट वर्क करते हैं, जो सिंथेसाइज्ड बाय द लिविंग सेल। दे आर जो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, कोलाइडल प्रॉपर्टीज है और थर्मोलेबाइल इन कैरेक्टर होते हैं एंड उनकी जो एक्शन है स्पेसिफिक होती है। सो दिस इज द डेफिनेशन, बहुत ही इजी है। एंजाइम आर द बायोकैटालिस्ट सिंथेसाइज्ड बाय द लिविंग सेल, दे आर प्रोटीन इन नेचर, कोलाइडल एंड थर्मोलेबाइल इन द कैरेक्टर एंड स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। तो देखिए यहाँ डायग्राम में एंजाइम दिखाया गया है। तो देखिए एंजाइम आर बायोकैटालिस्ट प्रेजेंट इन द सेल दैट स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट गेटिंग इटसेल्फ डिस्ट्रॉयड इन द रिएक्शन। ये जो एंजाइम होते हैं वो बायोकेमिकल रिएक्शन का रेट जो है इंक्रीज करते हैं, वो खुद डिस्ट्रॉय नहीं होते, तो वो बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड जो है इंक्रीज करते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द सेल रिक्वायर्ड, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस सेल में होती है उनको एंजाइम रिक्वायर्ड ही होता है। तो एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, ये हो गई उसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स बीइंग प्रोटीन एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन की प्रॉपर्टीज है वही प्रॉपर्टीज जो है एंजाइम की होती है। दे हैव देयर स्पेसिफिक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एट विच दे आर लीस्ट सोलुबल। इनका जो है स्पेसिफिक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है जिसमें वो सोलुबल होते हैं। नेक्स्ट है दे कैन बी डीनेचुरेटेड बाय चेंज इन पीएच एंड द टेम्परेचर। ये जो एंजाइम होते हैं वो डीनेचुरेटेड यानी इनएक्टिव होते हैं अगर आप पीएच एंड टेम्परेचर चेंज करते हो तो। नेक्स्ट है हायर रिएक्शन रेट, ये जो एंजाइम्स है रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज करते हैं। और लास्ट है एंजाइम आर वेरी सेंसिटिव टू हीट एंड टेम्परेचर, ये जो एंजाइम होते हैं वो हीट एंड टेम्परेचर को बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक्स दी गई है ओथलील। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम on which basis enzymes are classified into 6 categories, that is the EC number classification बोलते हैं, जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट ने EC नंबर पे क्लासिफिकेशन एंजाइम का दिया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन दे आर कैटालाइज्ड। तो देखिए ओथली, O means oxidoreductase, T means transferase, H means hydrolase, नेक्स्ट L मीन्स लाइज, उसके बाद लाइगेज एंड दी आइसोमरेज एंड दी लाइगेज। तो देखिए EC नंबर 1 है, ये जो है सीरियल नंबर 1 to 6 आपको देना है और पहला उसमें है ऑक्सीडो रिडक्टेज, नेक्स्ट है ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइज, लाइगेज एंड दी आइसोमरेज। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, जिसको हम अब डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो देखिए ऑक्सीडो रिडक्टेज जो हमारा EC नंबर 1 ऑक्सीडो रिडक्टेज था, उसमें क्या होता है? तो ये जो ऑक्सीडो रिडक्टेज, तो नाम में ही है ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, जो रिएक्शन है वो यहाँ ऑकर होती है। तो देखिए क्या होता है, टू कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन in that transfer of hydrogen and oxygen atom or electron from one substrate to another। तो यह रिएक्शन दी गई है, तो देखिए यहाँ ट्रांसफर होता है हाइड्रोजन एंड दी ऑक्सीजन। तो पहले इसमें देखिए हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो गया है यहाँ और इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन, दैट इज दी ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल में आते हैं डिहाइड्रोजिनेज एंड दी ऑक्सीडेज।
तो ऑक्सीडो रिडक्टेज सिंपली क्या है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन जो रिएक्शंस होते हैं वो ऑकर होते हैं। बाद में ये जो रिएक्शन के फॉर्म में ABCD वाले आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज नाम में ही है ट्रांसफर, ये जो है ट्रांसफर करता है किसको, तो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको ये ट्रांसफर करते हैं एंजाइम। तो देखिए क्या है, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर, द ग्रुप में बी मिथिल, असील, अमाइनो, फॉस्फेट ग्रुप, ये जो है फंक्शनल ग्रुप है। तो ट्रांसफरेज में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। तो यहाँ देखिए AB+C कन्वर्ट इनटू A+BC। तो ये जो B है ये है फंक्शनल ग्रुप, तो इसका ट्रांसफर हो गया है, A से A के पास था तो C के पास गया, दैट इज ट्रांसफर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल में आते हैं ट्रांस अमाइनेज एंड दी काइनेज। नेक्स्ट है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज आपने सुना ही होगा, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस यानी क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द वाटर। तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन होती है। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ सबस्ट्रेट बाय द हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होता है फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो देखिए यहाँ AB+H2O वाटर मॉलिक्यूल उसका ब्रेक डाउन हुआ हाइड्रोलिसिस यानी और डिस्ट्रीब्यूट हुआ। OH मॉलिक्यूल A के पास गया और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो B के पास गया, दैट इज द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिस। एग्जाम्पल में है लाइपेज, अमाइलेज, पेप्टिडेज एक्सेट्रा। नेक्स्ट है लायसिस। इसमें क्या होता है, नॉन हाइड्रोलाइटिक एडिशन और रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट्स में से जो नॉन हाइड्रोलाइटिक ग्रुप होते हैं उसकी एडिशन होगी या फिर रिमूवल होगा। तो देखिए यहाँ RCO कन्वर्ट हो गया है RCOH+CO2। तो CO2 क्या हुआ, नॉन हाइड्रोलाइटिक ग्रुप हुआ तो उसका रिमूव हुआ है। अगर इसकी एडिशन और रिमूव होता है तो वो होता है लायसिस एंजाइम। उसके एग्जाम्पल में आते हैं डिकार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट है आइसोमरेज। आइसोमरेज क्या होता है, आइसोमरेज। आइसोमरेज में क्या होता है, आइसोमर्स फॉर्म होते हैं, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, दैट इज आइसोमराइजेशन चेंज विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल। एक ही सिंगल मॉलिक्यूल जिसका दूसरे फॉर्म में आइसोमर्स फॉर्म होता है। एग्जाम्पल में आते हैं आइसोमरेज एंड दी म्यूटेज, यानी म्यूटेज यानी होता है इसका चेंज। नेक्स्ट है लाइगेसेस। लिगेसेस या लाइगेसेस हम इसे बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जॉइन टुगेदर टू मॉलिक्यूल्स बाय द सिंथेसिस ऑफ न्यू CO, CS, CN और CC bonds with a simultaneous breakdown of the ATP। तो इसमें क्या होता है, एंजाइम इन्वॉल्व इन सिंथेसिस where molecule combine to form a new product with the use of the ATP। ATP का यूज करके यहाँ सिंथेसिस होता है न्यू प्रोडक्ट का, तो उसे बोलते हैं लाइगेसिस। एग्जाम्पल में है सिंथेटेज। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो इसमें दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, फर्स्ट इज लॉक एंड की मॉडल एंड नेक्स्ट इज द इंड्यूस फीट मॉडल। तो लॉक एंड की मॉडल में क्या है कंसेप्ट, दिस थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय द फिशर। जो फिशर साइंटिस्ट थे उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया गया है इन 1894। इसमें क्या बोला गया है कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज रिजिड। जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है वो रिजिड होती है। तो एक्टिव साइट इज बाइंडिंग साइट, एक्टिव साइट को इन्होंने बाइंडिंग साइट कहा गया है। नेक्स्ट है सबस्ट्रेट कैन नॉट चेंज द एंजाइम कन्फॉर्मेशन। तो पहले तो हम सिंपल मैकेनिज्म क्या होता है, एंजाइम होता है, एंजाइम को सबस्ट्रेट जो है बाइंड होकर प्रोडक्ट फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और नेक्स्ट इसका प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो एंजाइम में एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट क्या होती है, द साइट एट विच सबस्ट्रेट गेट बाइंड एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म, दैट इज द एक्टिव साइट। तो अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल एक्टिव साइट इज कॉल्ड एज द बाइंडिंग साइट एंड दिस एक्टिव साइट इज रिजिड। एंड तो देखिए यहाँ एंजाइम को सबस्ट्रेट जो है बाइंड होके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। तो ये जो एंजाइम है ये वर्क करता है एज अ लॉक। देखिए यहाँ लॉक, एंजाइम इज एक्ट एज अ लॉक एंड सबस्ट्रेट इज एक्ट एज अ की।
इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सबस्ट्रेट यानी कि एंजाइम यानी लॉक, वो यहाँ फिट होता है, तो इस मॉडल को हम बोलते हैं लॉक एंड की मॉडल। एग्जाम्पल है हैंड ग्लोव्स। तो देखिए आपको पता ही होगा पर्टिकुलर लॉक की पर्टिकुलर की होती है, तो यहाँ दूसरे लॉक को, एक आधा लॉक है तो उसको दूसरी की अदर देन दैट की दूसरी की वहां नहीं लगेगी, दैट इज द लॉक एंड की मॉडल। यानी सबस्ट्रेट जो है वो परफेक्ट होगा फॉर दैट एंजाइम। तो सबस्ट्रेट कैन नॉट चेंज द एंजाइम कन्फर्मेशन, ये जो सबस्ट्रेट है एंजाइम का कन्फर्मेशन यानी स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं करता। और इसमें आपको एक ही चीज याद रखनी है, वो जो एंजाइम है इज एक्ट एज अ लॉक एंड सबस्ट्रेट इज एक्ट एज अ की, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। पहले तो आपको जनरल मैकेनिज्म याद रखना है कि एंजाइम होते हैं, एंजाइम को सबस्ट्रेट बाइंड होते हैं ऑन द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट इज द साइट एट विच सबस्ट्रेट गेट बाइंड एंड एंजाइम प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो बाद में उसी से जो है कोरिलेट किया गया है एंजाइम एज अ लॉक एंड सबस्ट्रेट इज अ की एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लॉक एंड की। ये जो इंड्यूस फिट मॉडल है ये प्रपोज किया गया है बाय दी खोसलैंड। ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने इंड्यूस फिट मॉडल को प्रपोज किया गया है इन 1958 में। इन्होंने क्या बताया है कि एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल, जो हमारी एंजाइम की एक्टिव साइट होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। वेराइटी ऑफ द सबस्ट्रेट कैन फिट, तो डिफरेंट शेप के जो सबस्ट्रेट होते हैं वो यहाँ फिट हो सकते हैं। नेक्स्ट है सबस्ट्रेट इंड्यूस कन्फर्मेशनल चेंज इन द एंजाइम। तो देखिए यहाँ का शेप और ये सबस्ट्रेट का शेप जो है मैच नहीं होता, तो एंजाइम में जो इसका शेप है कन्फर्मेशनल चेंज यानी यहाँ चेंज होकर वो यहाँ इस तरह का शेप फॉर्म करते हैं और बाद में फिट होते हैं, दैट इज द इंड्यूस फिट। यानी इंड्यूस किया गया है बाद में वो फिट होते हैं। तो देखिए सब एंजाइम है और सबस्ट्रेट है, यहाँ पे एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट इज इन दिस इंड्यूस फिट मॉडल एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल, तो यहाँ प्रेशर ऑकर होता है और वो यहाँ पे जो है शेप फॉर्म करते हैं बाद में फिट होकर वहां प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, दैट इज द इंड्यूस फिट मॉडल। दीज आर द मैकेनिज्म ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, जिसमें पहला है एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको एक ग्राफ याद में रखना है जिसमें वर्टिकल लाइन में रेट ऑफ रिएक्शन और हॉरिजॉन्टल में एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन आएगा। तो इसमें क्या होता है, मोर द एंजाइम मॉलिक्यूल कैन रिएक्ट विथ मोर द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज। तो देखिए यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंजाइम कॉन्सेंट्रेट इन एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, enzyme concentration is directly proportional to rate of reaction, that is if we increase the enzyme concentration there is increase in the rate of the reaction। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है enzyme concentration इन substrate concentration। substrate concentration में जो देखिए एक ग्राफ आपको याद रखना है जिसमें 3 पॉइंट है, ए जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बी जो थोड़ा टील हो गया है और सी पे जो है वो स्टॉप हो गई है हमारी रिएक्शन। तो एट ए सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम वेलोसिटी। जो ए पॉइंट है इसमें हम अगर सबस्ट्रेट इंक्रीज करें तो हमारी वेलोसिटी भी जो है वो इंक्रीज होगी, लेकिन एट पॉइंट बी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अगर हम इंक्रीज करें तो एंजाइम वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, बट पर्टिकुलर एक पॉइंट होगा आएगा कि जिसमें चेंज ही नहीं होगा, जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज ही नहीं होगी, तो एट पॉइंट बी। और लास्ट में सी पॉइंट आता है, तो सी में क्या होता है, एंजाइम वेलोसिटी नॉट डिपेंड ऑन द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज भी करें तो वहां एंजाइम वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज नहीं होती। तो ये 3 पॉइंट आपको सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में याद रखनी है। और यहाँ फार्मूला भी है कैटालाइज्ड रिएक्शन का, V इक्वल्स टू V मैक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S डिवाइडेड बाय Km प्लस S। तो V मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी, S means the substrate concentration and Km ये जो है वो है माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट। नेक्स्ट है
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये जो है फैक्टर्स है वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर में क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर इज अराउंड 37 to 45 डिग्री सेल्सियस फॉर द एंजाइम। इसके लिए एंजाइम एक्टिविटी के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है दैट इज 37 to 45 फॉर एंजाइम एक्टिविटी। नेक्स्ट है अबव ऑप्टिमम टेम्परेचर रेट डिक्रीजेस। ये देखिए यहाँ ग्राफ में ऑप्टिमम टेम्परेचर है, अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया गया है तो आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज होगी, लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर तक जो रेट ऑफ रिएक्शन है आपका इंक्रीज होते जाएगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और अगर उससे भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज हो गई। और ये जो 60 डिग्री टेम्परेचर है इस पे जो है एंजाइम डीनेचुरेटेड होता है यानी इनएक्टिव हो जाता है। एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है यहाँ एंजाइम एक्टिविटी वो जो है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ पीएच। इफेक्ट ऑफ पीएच फैक्टर कैसे रिस्पॉन्सिबल है, तो देखिए एंजाइम रिएक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरिंग पीएच। डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम का डिफरेंट डिफरेंट पीएच होता है एक्टिविटी दिखाने का, और मोस्ट ऑफ द एंजाइम हैव ऑप्टिमम पीएच अराउंड 6 to 8। जो मोस्ट ऑफ द एंजाइम है वो एक्टिविटी ऑप्टिमम उनका पीएच होता है 6 to 8 में, जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज दिखाते हैं। एट सर्टन पीएच एंजाइम में बी इनएक्टिवेटेड। नियर अबाउट पीएच 8 होता है वहाँ मैक्सिमम हमारी एंजाइम वेलोसिटी होती है, लेकिन उसके बाद अगर हम पीएच इंक्रीज करें नियरर टू बेसिक तो चांसेस है कि हमारा जो एंजाइम है वो इनएक्टिवेट भी हो सकता है और डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, तो ये ऐसे अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है एंजाइम इनिबिशन। एंजाइम इनिबिशन ये भी जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो देखिए एंजाइम इनिबिशन होता क्या है। एंजाइम इनिबिशन ऑकर्स व्हेन सर्टेन सब्सटेंसेस कॉल्ड द इनिबिटर बाइंड टू एंड इनएक्टिवेट्स द एंजाइम। एंजाइम इनिबिशन यानी एंजाइम इनएक्टिवेशन होता है। इनिबिशन ये जो प्रोसेस है जो कि होती है किसकी वजह से, इनिबिटर की वजह से। इनिबिटर जो है एंजाइम्स को बाइंड होते हैं और एंजाइम को जो है इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज द एंजाइम इनिबिशन। यूजुअली इनिबिटर्स आर एंजाइम स्पेसिफिक, ईच इनिबिटर बाइंड्स टू द स्पेसिफिक एंजाइम। इनिबिटर जो है स्पेसिफिक एंजाइम के स्पेसिफिक इनिबिटर होते हैं, तो वो स्पेसिफिक एंजाइम को ही बाइंड करते हैं। नेक्स्ट है द बाइंडिंग कैन बी एट द एक्टिव साइट। जो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होता है वो एक्टिव साइट पे बाइंडिंग के लिए कॉम्पिटिशन होती है, एंड दूसरी भी साइट होती है अदर देन एक्टिव साइट, तो वहां पर भी इनिबिटर जो है वो बाइंड हो सकते हैं। तो इनिबिटर जो है एक्टिव साइट एज वेल एज अदर देन एक्टिव साइट में भी वो बाइंड होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ देखिए ये जो है हमारी जनरल रिएक्शन, एंजाइम होगा, सबस्ट्रेट जो है एक्टिव साइट में बाइंड होगा और प्रोडक्ट रिलीज करेगा। इनिबिशन में क्या होता है, जो सबस्ट्रेट है सबस्ट्रेट की जगह इनिबिटर बाइंड होता है, यानी हमारा सबस्ट्रेट बाइंड होके जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला था, तो इनिबिटर बाइंड होने की वजह से जो प्रोडक्ट फॉर्म होने चाहिए वो प्रोडक्ट हमको नहीं मिलता। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ द इनिबिटर्स। तो यहाँ देखिए मेनली 4 टाइप्स है टाइप्स ऑफ इनिबिटर्स के, एलोस्टेरिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड द फीडबैक इनिबिटर्स। तो रिवर्सिबल में भी सब टाइप्स है, दैट इज द कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड द अनकॉम्पिटिटिव। और इरिवर्सिबल जो होता है उसे हम सुसाइडल इनिबिटर्स भी बोलते हैं। तो मेनली जो है 4 टाइप्स है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एलोस्टेरिक एंड द फीडबैक। तो रिवर्सिबल में तीन है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड दी अनकॉम्पिटिटिव। ये आपको चार्ट पूरा का पूरा ही करना ही। तो वन बाय वन हम ये इनिबिशन का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो पहला था उसमें रिवर्सिबल इनिबिशन। रिवर्सिबल इनिबिशन क्या होता है, इनिबिटर अटैच नॉन कोवेलेंटली विथ एंजाइम इज नोन एज द रिवर्सिबल इनिबिशन। इसमें जो है इनिबिटर एंजाइम को नॉन कोवेलेंटली यानी वहां से वो निकल भी सकता है अटैच होके रिटर्न, दैट इज द रिवर्सिबल, रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पे नॉन कोवेलेंटली बाइंडिंग होती है बिटवीन द इनिबिटर एंड द
active site of enzyme. Once the inhibitor remove, then there is a reversible inhibition. देखिए हमारा जो एंजाइम है उसको इनहिबिटर बाइंड हुआ, अगर बाइंड होने के बाद वो रिमूव हो जाता है, दैट इज द रिवर्सिबल इनहिबिशन. इसमें 3 टाइप्स है, कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर एंड द अनकॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर. तो देखिए पहला उसमें है कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर. तो कॉम्पिटिटिव नाम में ही है, कॉम्पिटिटिव यानी यहाँ कॉम्पिटिशन होती है किस किस चीज में, इनहिबिटर एंड दी सबस्ट्रेट में झगड़ा हो जाता है, यहाँ कॉम्पिटिशन हो जाती है. तो कॉम्पिटिशन बिटवीन इनहिबिटर एंड दी सबस्ट्रेट फॉर बाइंडिंग ऑन दी एंजाइम. एंजाइम एक ही है बेचारा, उसको बाइंड होने के लिए जो है इनहिबिटर एंड दी सबस्ट्रेट दोनों जो है झगड़ा करते हैं कि मैं बाइंड होऊंगा ऐसे, दैट इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. तो इनहिबिटर हैव द रिजेम्बलेंस विद सबस्ट्रेट. ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, जो इनहिबिटर होता है वो सबस्ट्रेट के जैसे ही नियर अबाउट देखने को, स्ट्रक्चरली जो है नियर अबाउट सिमिलर इनहिबिटर सबस्ट्रेट के जैसा ही होता है. तो यह देखिए एंजाइम होते हैं और सबस्ट्रेट और इनहिबिटर जो है कंपटीशन करते हैं एंजाइम को बाइंड करने के लिए. और एक चीज आपको याद रखनी है कि जो सबस्ट्रेट है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं इनहिबिटर के. तो यहाँ सबस्ट्रेट बाइंड न होते हुए इनहिबिटर बाइंड होता है और हमारे को जो प्रोडक्ट मिलने वाला था वो प्रोडक्ट यहाँ फॉर्म नहीं होता, यानी फर्दर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म नहीं होता है, दैट इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. तो इसमें जो है हमने फॉर्मूला दिखा था सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में, तो Km इंक्रीज होता है, दैट इज द माइकल्स मेंटेन कांस्टेंट, एंड Vmax जो है मैक्सिमम वेलोसिटी वो अनचेंज होती है. तो ये आपको याद रखना है. दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए. नेक्स्ट है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या है, देर इज अ नो कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिटिव में क्या था, कॉम्पिटिशन थी. नॉन कॉम्पिटिटिव में कॉम्पिटिशन नहीं होती, दैट इज नो कॉम्पिटिशन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड द इनहिबिटर. नेक्स्ट है नो स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस. वहां पे क्या था, जो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर थे वो नियर अबाउट सेम थे, तो यहाँ स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंस वहां नहीं होता. तो उसकी वजह से जो सबस्ट्रेट जो है, इनहिबिटर जो है वो अदर देन एक्टिव साइड बाइंड होता है. तो दिस बाइंडिंग इम्पेयर द एंजाइम. ये अदर साइड में बाइंड होने की वजह से एंजाइम के फंक्शंस को जो है इम्पेयर करता है. और यहाँ पे जो है Vmax जो है वो डिक्रीज होती है और Km जो है अनचेंज फॉर्म में होता है. एंड इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन देयर इज अ डिफॉर्मेशन ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम का जो स्ट्रक्चर शेप होता है वो चेंज होता है. तो यहाँ डायग्राम में देखिए एंजाइम होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव में, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में कंपटीशन नहीं होती और वो सिमिलर भी नहीं दिखते. उसकी वजह से जो इनहिबिटर है वो अदर देन एक्टिव साइट में बाइंड हो जाता है और जो एंजाइम का शेप है उसको चेंज करता है. उसकी वजह से जो एंजाइम के फंक्शंस है वो इम्पेयर होते हैं. तो आपको ये ऐसे याद रखना है. नेक्स्ट है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. तो इसमें क्या होता है, इनहिबिटर्स बाइंड टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. पहले तो हमारा एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, यहाँ उस कॉम्प्लेक्स को जो है इनहिबिटर बाइंड होते हैं. पहले में क्या थे, सबस्ट्रेट बाइंड, सब कॉम्पिटिटिव में सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं होता था, नॉन कॉम्पिटिटिव में अदर देन एक्टिव साइट में इनहिबिटर बाइंड होता था और ये जो इनहिबिटर है वो कॉम्प्लेक्स को बाइंड होता है. तो इनहिबिटर बाइंड टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स which fails to release free enzyme molecule and the product. ए जो इनहिबिटर है दिस कॉम्प्लेक्स को बाइंड होने की वजह से प्रोडक्ट को रिलीज नहीं करता, दैट इज द अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. नेक्स्ट तो देखिए हमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड द अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर देखिए. तो इसकी ये समरी है, यहाँ दिखाई गई है कि ये जो है इनहिबिटर है, इनहिबिटर बाइंड होता है कॉम्पिटिटिव में, नॉन कॉम्पिटिटिव में इनहिबिटर अदर देन एक्टिव साइट में बाइंड होता है. तो यहाँ कॉम्प्लेक्स में जो है इनहिबिटर बाइंड होता है, उसकी वजह से जो एंजाइम प्रोडक्ट रिलीज करता है तो यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता. ये जो है तीनों और रिवर्सिबल इनहिबिटर के क्लासेस थे. नेक्स्ट है इरिवर्सिबल इनहिबिटर. तो देखिए इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल यानी
पहले पोजीशन पे वो रिटर्न जा सकते थे, लेकिन इरिवर्सिबल में क्या होता है, वो स्ट्रांगली बाइंड होता है इनिबिटर एंजाइम को, उसकी वजह से जो है इरिवर्सिबल होता है इनिबिशन। तो देखिए, इनिबिटर अटैच टू एंजाइम कोवैलेंटली, कोवैलेंट यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो एंजाइम और इनिबिटर में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म के वो अटैच होते हैं और एंजाइम को जो है इनएक्टिव कर देता है, यानी वो रिलीज ही नहीं होने वाला है बाद में इनिबिटर, उसकी वजह से जो हमारा एंजाइम है वो इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है। तो इसमें जो है Km जो है अनचेंज होता है और Vmax की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है इरिवर्सिबल इनिबिशन में। इसमें अनडिसोशिएटिव कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, एंजाइम एंड इनिबिटर का अनडिसोशिएटिव यानी स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म होता है, उसकी वजह से जो प्रोडक्ट है वो भी नहीं बनता और जो इनिबिटर है वो रिलीज भी नहीं होता। नेक्स्ट है एलोस्टेरिक इनिबिशन। Allosteric inhibition क्या है? It is a non-competitive type of inhibition because it does not involve competition between substrate and inhibitor for the active site. तो हमने जो नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन देखा, तो ये एलोस्टेरिक इनिबिशन उसी के टाइप में आता है। यहाँ पे जो है कंपटीशन नहीं होती बिटवीन सबस्ट्रेट एंड इनिबिटर, एक्टिव साइट के लिए सबस्ट्रेट एंड इनिबिटर की कंपटीशन नहीं होती। तो यहाँ इनिबिटर एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड होता है, तो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन फॉर्म होता है, जिसका रिस्पॉन्स क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ड्यू टू एलोस्टेरिक इनिबिशन साइट बिकम अनफिट फॉर सबस्ट्रेट बाइंडिंग। एलोस्टेरिक इनिबिशन की वजह से जो साइट होती है सबस्ट्रेट बाइंडिंग की, एक्टिव साइट, वो अनफिट हो जाती है। तो एलोस्टेरिक इनिबिशन में एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होते हैं और एलोस्टेरिक साइट क्या होती है, ये आपको पहले समझना चाहिए, तभी जो है एलोस्टेरिक इनिबिशन आपके भेजे में चला जाएगा। तो एलोस्टेरिक इनिबिशन, एलोस्टेरिक एंजाइम, enzyme having additional site other than the active site for binding of the inhibitor। इनिबिटर के बाइंडिंग के लिए एंजाइम है, एंजाइम को जो है इनिबिटर बाइंडिंग के लिए अदर देन एक्टिव साइट और एक साइट होती है, दैट एंजाइम इज नोन एज द एलोस्टेरिक एंजाइम। और एलोस्टेरिक साइट क्या होती है, साइट अदर देन द एक्टिव साइट। तो डायग्राम में देखिए, ये जो है एक्टिव साइट है और एक साइट है यहाँ, दैट इज द एलोस्टेरिक साइट, जिसमें इनिबिटर बाइंड होता है और इनिबिटर बाइंड होने की वजह से यहाँ पे जो एक्टिव साइट है वो अनफिट हो जाती है सबस्ट्रेट बाइंडिंग के लिए, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है फीडबैक इनिबिशन। दिस इज द लास्ट इनिबिशन क्लास ऑफ एंजाइम इनिबिशन। फीडबैक इनिबिशन क्या होता है, देखिए, एंजाइम विच कैटालाइज द फर्स्ट स्टेप इन इज इनिबिटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज द फीडबैक इनिबिशन। यहाँ पे जो है एंजाइम है जो कि कैटालाइज कर रहे हैं रिएक्शन, तो ये पहली रिएक्शन फर्स्ट स्टेप हुई, ये सेकेंड हो गई और ये थर्ड हो गई यहाँ। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो प्रोडक्ट ही इनिबिट करता है पहले वाले रिएक्शन के एंजाइम को, दैट इज द फीडबैक इनिबिशन। इट हेल्प इन सेलुलर इकोनॉमी एंड अवॉइड द एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ द कंपाउंड इन अ सेल। अगर सेल है हमारी, उसमें प्रोडक्शन के लिए एंजाइम जो है रिक्वायर्ड होते हैं, अगर पर्टिकुलर लिमिट में प्रोडक्ट हो गया तो वो प्रोडक्ट ही एंजाइम को बाद में ब्लॉक कर देता है कि बाद में उनका सिंथेसिस करने की जरूरत नहीं है, दैट इज द फीडबैक इनिबिशन। सिंपल, इसमें लॉन्ग रिएक्शन होगी लेकिन वो जो पहली स्टेप रिएक्शन का एंजाइम होगा वो ब्लॉक होता है बाय द प्रोडक्ट, दैट इज द फीडबैक इनिबिशन। लास्ट में हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटेटिव एंड द नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन। तो देखिए, पहला हमने पहले ही देख चुके हैं, इस समरी करके भी आप देख सकते हो। तो कॉम्पिटेटिव इनिबिशन में कंपटीशन होती है इनिबिटर और सबस्ट्रेट में, और यहाँ जो है इनिबिटर सिमिलर दिखता है सबस्ट्रेट की जैसा। तो नॉन कॉम्पिटेटिव में जो है स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस यानी सिमिलरिटी जो है वो इनिबिटर और सबस्ट्रेट की नहीं होती। नेक्स्ट है इनिबिटर बाइंड टू द एक्टिव साइट। कॉम्पिटेटिव में एक्टिव साइट को बाइंड होते हैं, तो नॉन कॉम्पिटेटिव में इनिबिटर जो है अदर देन एक्टिव साइट में बाइंड होते हैं। नेक्स्ट है एंजाइम्स बाइंड आइदर विद सबस्ट्रेट और द इनिबिटर। यहाँ पे कंपटीशन होती है, वहां सबस्ट्रेट भी बाइंड हो सकता है या फिर इनिबिटर भी बाइंड हो सकता है, लेकिन इन नॉन कॉम्पिटेटिव में
एंजाइम बाइंड्स विद बोथ सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर। तो यहाँ पे एक ही होगा, या तो सबस्ट्रेट होगा या तो इनहिबिटर होगा, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव में दो साइट होने की वजह से दोनों बाइंड हो सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव जो हम रिवर्सिबल, ये दोनों है रिवर्सिबल इनहिबिशन के ही टाइप्स है। और लास्ट पॉइंट है, इट कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम यहाँ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करें तो वो जो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव में ये जो स्टेट है वो ओवरकम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है कंपटीशन नहीं होने के कारण वह जो है कैन नॉट बी ओवरकम बाय द इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करे तो ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नॉन कॉम्पिटिटिव में अगर आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज भी कर रहे हैं तो वहां ओवरकम नहीं हो सकता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, आपका फीडबैक कमेंट पे दे सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। हमारा टेलीग्राम पे चैनल भी है, फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड बुक पीडीएफ। वहां पे आपको फार्मा बुक्स की पीडीएफ अवेलेबल होगी, बीफार्म वालों के भी अलग अलग सेम के और डिप्लोमा के भी, वहाँ ऑल सब्जेक्ट के पीडीएफ जो है आपको अवेलेबल हो सकते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है इजी फार्मा विद कल्याणी, आप वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं। हम वहाँ क्विज डालते हैं तो उससे भी आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और अपने दूसरों फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी ये जो वीडियो है वो पहुंच जाना चाहिए। और ऐसे ही अगर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।